हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं लेटर राइटिंग, जो फिफ्थ यूनिट का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आप लोगों को जो भी बिजनेस लेटर और उसका जो लेआउट है, यानी कि उसके जो फॉर्मेट है, वो आपको सब बनाना आना चाहिए। और वो सारी चीजें हर बिजनेस लेटर में फॉलो अप होती है। यानी कि अगर आपने कभी इंक्वायरी लेटर लिखा तो ही तब भी ये आपको इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। कंप्लेंट लेटर लिखा, आपने कोई भी प्लेसिंग ऑर्डर लेटर लिखा, कोई भी बिजनेस लेटर आप लिख रहे हैं तो आपको ये सारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले हमने ये देख रहे हैं कि जिस तरह से इसका जो लेटर राइटिंग का जो हेडिंग्स हैं, तो हम अब ये बताने वाली हूँ कि मैं जैसे लेटर लिखना है, कोई भी बिजनेस लेटर में ये ही फॉलो करना है सारी चीजें। अब हम जैसे फर्स्ट पॉइंट पे आएंगे। चलिए, हेडिंग्स। फर्स्ट पॉइंट इज हेडिंग्स। तो हेडिंग्स यू शुड हैव टू राइट लाइक सो। हियर इट इज अ सैंपल हेडिंग्स। कोई भी मैं सैंपल के हिसाब से मैंने हेडिंग्स लिख दी है। पर एक बात ध्यान रखिए आप कि जब भी आपके एग्जामिनेशन में आपको आएगा कि आपको जो क्वेश्चन पेपर में जो एड्रेस दी हुई आएगी उसको फॉलो करते हुए आप उसी एड्रेस में हेडिंग्स में वही एड्रेस लगाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं दी गई है तो आपके पास जो सैंपल में लिखा है वो लगा सकते हैं, या अपने मन से भी कोई भी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। लेकिन बस आपको पेपर को ऑब्जर्व करना है कि क्या अगर एड्रेस है तो एड्रेस में लिखना है। जैसे कि हेडिंग्स है तो हेडिंग्स में स्वास्तिक रोड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड, ट्रांसपोर्ट नगर, ग्वालियर, मैंने एड्रेस लिखी है। उसके बाद हम डेट लिखते हैं। उसके बाद इसी तरह लेफ्ट साइड में ही चलेगा तो डेट लिखेंगे। तो डेट में मैंने 2 जून 2023 लिखा है। उसके बाद इनसाइड एड्रेस में लिखेंगे हम टू द डायरेक्टर। कोई भी डायरेक्टर है, सीईओ है या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है तो उसका टू द डायरेक्टर करके उनको फॉलो करना है और जेके टायर्स यानी कि एड्रेस लिखना है उनकी। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लाइन लिखना है। सब्जेक्ट लाइन में आपको आप कौन से सब्जेक्ट पे लेटर, बिजनेस लेटर लिख रहे हो, दैट इज अगर इंक्वायरी में लिख रहे हो तो इंक्वायरी लिखना है, रिज्यूम पे लिख रहे हो तो रिज्यूम, बायोडाटा या कंप्लेंट लेटर, जो भी आपका सब्जेक्ट लाइन है, किस सब्जेक्ट पे आप लिख रहे हो वो सब्जेक्ट लाइन में आपको फॉलो करना है। उसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम हमेशा रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम करके हम उसको लिखते हैं ताकि हमारा जो सैल्यूटेशन हो प्रॉपर हो। हम रेस्पेक्ट करके किसी को भी अच्छे बड़े डेजिग्नेशन वालों को रेस्पेक्टेड करके सर, मैडम, डियर सर, इस तरह से आप सैल्यूटेशन में कॉलम में आप लिखेंगे। बॉडी ऑफ द लेटर में आप लिखेंगे कि दिस इज विथ रिगार्ड, यानी कि मैंने बॉडी ऑफ लेटर में यहाँ पे आपको जस्ट बताया दिस इज टू रिगार्ड दैट आई एम submitting the complaint letter because we have the 25 computer, but out of 25 5 computers are in the damaging condition. This is in this way। मैंने कोई भी आपको आपके इंक्वायरी लेटर हो, कंप्लेंट लेटर हो या किसी का भी लेटर हो, आपको शुरुआत करना है दिस इज विद रिगार्ड से, लास्ट में लाइन है वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। इस तरह से बॉडी ऑफ द लेटर कंप्लीट करना है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर में आपको लिखना है थैंकिंग यू। हमेशा याद रखना है थैंकिंग यू लिखने के बाद आपको योर सिंसियरली, योर फेथफुली या योर ट्रूली, तीनों में से कोई भी एक पॉइंट फॉलो करना है। यानी कि थैंकिंग यू करने के बाद योर सिंसियरली या योर फेथफुली लिखना है। उसके बाद सिग्नेचर, अपना सिग्नेचर, यानी कि अगर नाम दिया गया है तो उसकी सिग्नेचर ऐसे करके आप लगा देंगे, लिख देंगे। अगर नाम नहीं दिया गया है तो आपने जो ऊपर नाम लिखा होगा उसी नाम को फॉलो करते हुए आपको सिग्नेचर लिखना है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि सिग्नेचर मुकेश सिंह डायरेक्टर। इस तरह से आपने कंप्लीट लिखना है। उसके बाद एनक्लोजर। उसके बाद एनक्लोजर में आपको लिखना है कि कितने बिल आप सबमिट कर रहे हो। यानी कि अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स के 8 बिल हैं, वारंटी गारंटी कार्ड है, उसकी फोटोकॉपी, या फिर आपने अगर पेमेंट जमा किया तो उसकी रिसिप्ट के हिसाब से आपको 8 बिल्स या 4 डॉक्यूमेंट्स या पेपर कितने भी हैं वो सारी चीजें आपको लिखनी है।
और उसके बाद रेफरेंस में आपने कहाँ से एड्रेस मिली हमारी कंपनी की, तो उस रेफरेंस को लिखना है। रेफरेंस को लिखना है यानी कि आपने अगर न्यूज़पेपर से मिला है तो न्यूज़पेपर लिखना है, अगर किसी के नाम से आपको एड्रेस मिली है तो उनका नाम और एड्रेस पूरा लिखना है। तो इसी फॉर्मेट में आपको कोई भी बिजनेस लेटर कंप्लीट करना है, चाहे इंक्वायरी हो, कंप्लेन हो, प्लेसिंग ऑर्डर हो, या रिज्यूमे हो, या फिर आपका अपना खुद का बायोडाटा हो। तो ये भी एक ऑफिशियल लेटर है और उसका ऑफिशियल लेटर का यही फॉर्मेट होता है। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 10 पॉइंट्स। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।